जय माँ काली भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रतिनाथ बाबा जी के टोटके में। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, हमारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली टोटका जिसका आप प्रयोग कर अपने पति या पत्नी को अपने वश में करके अपने मन की बात उसे मनवा सकते हैं या उसे कुछ ऐसे कार्य के लिए रोक सकते हैं जो कि उसके हित में और आपके हित में नहीं है। कभी कभार शादी के बाद पत्नी कुछ ऐसे लक्षण दिखाने लग जाती है जिसकी वजह से घर में क्लेश का माहौल बन जाता है और उस घर क्लेश को शांत करने के लिए पत्नी का पति के वश में होना बहुत ही जरूरी है। अगर पत्नी पति का ही कहना नहीं मानती है तो वो किसी का कहना नहीं मानेगी, ये तो आप मानकर ही चलिए। तो सबसे पहले पति के वश में पत्नी का होना बहुत ही जरूरी होता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि वो उसके वश में हो और उसकी अंगुलियों पे नाचे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि उसका कहना मानना चाहिए। अगर वो उसको कोई बात बता रहा है तो उसकी वो अनुपालना करे, अवहेलना ना करे, उसकी हर बात को गौर से समझे, घर की सुख दुख में भागीदारी ले। ये ना हो सुख हो तब तो फुल मौज ले ले, उसके बाद में दुख की घड़ी में घर वालों का साथ ना दे, यानी ससुराल वालों के साथ ना दे। तो पत्नी का कुछ ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिसकी वजह से घर में शांति बनी रहे। तो इसके लिए आप ये टोटका करें, निश्चित रूप से घर में शांति आएगी। अगर आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है या अन्य पुरुष के साथ भी उसका कोई शारीरिक संबंध है या वो सिर्फ उससे बात ही करती है और आपको ये सब पसंद नहीं है, जाहिर सी बात है किसको पसंद होगा, किसी को ही पसंद नहीं होता है ये सब। अगर आपको पसंद नहीं है और आप ये टोटका करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस टोटके का प्रयोग करके अपने पत्नी को उस व्यक्ति से अलग कर सकते हैं और अपने वश में कर सकते हैं। पत्नी होगी तो सिर्फ आपके वश में ही, लेकिन आपका कहना मानने की वजह से वह उस व्यक्ति से दूर हो जाएगी जिसके चक्कर में पड़ी हुई है, वो उससे वो दूर हो जाएगी। फिर वो जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगी। लेकिन आप ये बात ध्यान दें, किसी अनुचित उद्देश्य के लिए अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो इसका फल आपको कतई ही नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब अच्छे कार्य के लिए आप ये करते हैं। अगर आप पत्नी का कोई गलत इरादे से वशीकरण करना चाहते हैं तो आपको ये टोटका फल नहीं देगा। यही बात मैं बता देता हूँ, अगर पत्नी अपने पति पर वशीकरण करना चाहती है तो नेक इरादे से ही वशीकरण करने पर इसका फल मिलेगा। अगर वो गलत इरादे से अपने पति का वशीकरण करना चाहती है तो फल प्राप्त नहीं होगा। जो हमने बातें बताई है ग्रह क्लेश की पत्नी के बारे में, वही बात पति के बारे में भी होता है। पति शादी के बाद बहुत लापरवाह हो जाता है, शराब पीने लग जाता है, जुए की आदत पड़ जाती है और कुछ ऐसी लत लग जाती है जिसकी वजह से घर में क्लेश रहता है। पत्नी तो दुखी होती ही होती है, घर के बाकी सदस्य भी उनसे वंचित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए पति का भी पत्नी के वश में होना बहुत जरूरी होता है जब वो अपने आपे से बाहर होता है और कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से घर की सुख शांति चली जाती है। तो पति का उस समय पत्नी के वश में होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका पति किसी और से संबंध रखता है तो उसे अलग करने के लिए भी आप ये टोटका कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका पति आपके वश में होगा और उस औरत से अलग हो जाएगा। टोटके में हमने जो मंत्र दिया है वो पूर्णतः सिद्ध किया हुआ है। आपको मंत्र को सिद्ध करने की प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ हमने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे मंत्र का जाप करना है। निश्चित रूप से आपको टोटके का फल मिलेगा, आपका कार्य सिद्ध होगा। चलो जानते हैं हमारे इस टोटके के बारे में। टोटके को जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको वीडियो का अंत तक देखना होगा, तभी आप बिना कोई गलती किए उस टोटके का फल प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हम वीडियो के अंत तक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं जिनके अभाव में टोटका होना नामुमकिन होता है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक देखें, उसके बाद ही टोटका करने का प्रयास करें। टोटका हमारा जो है पति या पत्नी वशीकरण का है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आपको 7 चावल के दाने लेने हैं और उन 7 चावल के दाने को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना है। मुट्ठी में बंद करने के बाद एक जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका जाप आपको करना है, जो कि इस प्रकार है। ओम कली कली अमुक जिंदगी मम वसम सोम शक्ति स्वाहा। अमुक की जगह आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है। बाकी मंत्र हमने आपको जैसे बताया है वैसे वैसे आपको जाप करना ही है। और
मंत्र जाप आपको 108 बार जाप करना है। ध्यान दें, मंत्र का जाप 108 बार जाप होगा। और मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद में आपको करना यह है कि मुट्ठी पर जब बंदी है उस बंद की हुई मुट्ठी पर 7 बार फूंक मारनी है और फिर मुट्ठी को आपको खोलना नहीं है। तुरंत ही जाके उन 7 चावल के दानों को अपने पति या पत्नी के सर के ऊपर डालना है। ऐसा करने के बाद देखना 2 दिन के अंदर अंदर आपका जीवन साथी आपके बस में हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे वैसा वो करने लग जाएगा या लग जाएगी। टोटके का जो मंत्र है वो पूर्णतः सिद्ध किया हुआ है। आपको मंत्र सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको जैसे बताया है आप वैसे वैसे करें, निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त होगा ही होगा। हमने आपको टोटके में सारी बातें बताई है, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि आपको यह टोटका शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आप ये किसी भी टाइम ये टोटका कर सकते हैं। जब भी आप पति या पत्नी के पास जा रहे हो उससे पहले ये टोटका कर लें, उसके बाद में उस चावल को उसके सिर पर डालना है आपको। वैसे तो हमने आपको टोटके में सारी बातें बताई है, मंत्र भी बताया है, विधि भी बताई है। उसके बाद भी अगर आपका कार्य नहीं होता है तो आप गुरुजी से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। गुरुजी के नंबर वीडियो के अंत में और वीडियो के नीचे दोनों जगह लिखकर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप गुरुजी से संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान के बारे में उनसे विचार विमर्श करें। निश्चित रूप से गुरुजी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर आपकी और भी कोई समस्या है, जैसे प्रेमी प्रेमिका की, कामकाज की, शोषण से छुटकारे की, संतानहीनता की, शत्रु की, पड़ोसियों की परेशानी, संपत्ति के बंटवारे की, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो एक बार गुरुजी से आप संपर्क करें। निश्चित रूप से गुरुजी आपकी समस्या का समाधान करेंगे और आपके विश्वास पर खड़े रहेंगे। और हम आपसे एक बार फिर से अनुरोध करते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, हमारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्र परिवारजन में जरूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। और हमें इस वीडियो को लाइक करके हमें अभिप्रेरित करें, जिससे कि हम आपको इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करवा सकें, जिनका आप प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सके और अपने दुखद की घड़ी का अंत कर सके। जय माँ काली भक्तों, जय माँ काली।